So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our हिंदी ग्रामर क्लास जिसमें आज हम लोग अपने PT2 का एक दूसरा चैप्टर क्रिया विशेषण जिसका नाम है उसको शुरू करने चल रहे हैं। क्रिया और काल अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है 2 वीडियो में। आई होप क्लियर होगा। भाई साहब डेफिनेशन याद कर डालो, लिख लिख करके क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। जब भी टेस्ट होगा, जब भी हम संडे को आएंगे तब टेस्ट होगा शानदार तरीके से। और भाई साहब अगर कुछ गलतियां हुई तो भाई साहब फिर आपको प्राइज़ हम जरूर देंगे, ठीक है। चिंता नहीं को करना, ठीक है। तो चलते हैं अपने एक नए चैप्टर की तरफ, क्रिया विशेषण। पूरे ध्यान के साथ, ओपन माइंड के साथ आ जाइए, कहीं और दिमाग मत लगाइए, जिससे क्रिया विशेषण वाला भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। और भाई साहब इस बार हिंदी विंदी पढ़ा रहे हैं तो नंबर आने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ाए ना पढ़ाए सब बराबर। चलिए क्रिया विशेषण, ठीक है। ये एक ब्लैक कॉफ़ी है, ब्लैक कॉफ़ी की एक चुस्की के साथ, ताजगी के साथ हम लोग सुन रहे हैं अपना चैप्टर क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण, देखो क्रिया विशेषण क्या होता है। सबसे पहले विशेषण समझ लो। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाला। विशेषता मतलब क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी बताने वाला। क्या? क्वालिटी बताने वाला। तो विशेषण क्या होता है? तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ये मोबाइल जो है ये एक संज्ञा है। मोबाइल क्या है? एक नाउन है। हम कह रहे हैं मेरा मोबाइल अच्छा है, तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया, क्योंकि मोबाइल की क्वालिटी क्या है? अच्छा, अच्छी। मोबाइल अच्छा है। ये लड़का अच्छा है जो सामने देख रहा है, इस वीडियो को जो देख रहा है वो लड़का अच्छा है। तो अच्छा क्या हो गया? क्वालिटी हो गया, विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण क्या है? तो ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं। ऐसे शब्द, क्रिया विशेषण क्या है? तो सिंपल सी डेफिनेशन, ऐसे शब्द, सर जी ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया की क्वालिटी को बताएं कि क्रिया अच्छी है कि क्रिया बेकार है, उसको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आ जाते हैं अपने मेन चैप्टर की तरफ। तो देख रहे हैं पतंग ऊपर उड़ती है, पतंग ऊपर उड़ती है, पेड़ घर के बाहर है, पेड़ घर के बाहर है, सूर्य धीरे धीरे डूबता है, छात्र शाम को लौटते हैं, छात्र शाम को लौटते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्रिया क्या है। क्या है? क्रिया। तो सबसे ऊपर ये वाले में पतंग ऊपर उड़ती है, पतंग ऊपर उड़ती है, क्रिया क्या है? क्रिया मतलब किस वर्ड से हमको लग रहा है कुछ काम हो रहा है। तो कहोगे सर जी उड़ती है से पता चल रहा है कुछ काम हो रहा है, कोई ना कोई तो उड़ रहा है। पेड़ घर के बाहर है, इसमें क्रिया क्या है। इसमें क्रिया क्या है। सूर्य धीरे धीरे डूबता है, काम कहाँ लग रहा है? किसी के होने या फिर किसी कार्य के होने का जहाँ पे बोध होता है, ज्ञान होता है, तो उसको कहते हैं क्रिया कहते हैं। तो डूबता है, पता लग रहा है कोई डूब रहा है। छात्र शाम को लौटते हैं, लौटते हैं, लौटते हैं। तो लौटते हैं भी क्या है? क्रिया है। ध्यान रखना, क्रिया विशेषण नहीं, क्रिया। क्रिया मतलब जिस जिस शब्द से किसी कार्य के होने, किसी कार्य के होने का पता चले, उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अभी पढ़े हम लोग पिछले वीडियो में क्रिया और काल में कि जिस शब्द से किसी कार्य के होने या किसी कार्य के खत्म होने, समाप्त होने का बोध हो, तो उसे हम क्रिया कहते हैं। तो इस वाले में उड़ती है, इस वाले में है, इसमें डूबता है और इसमें लौटते हैं, ये सब क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। अब दूसरा बात होता है कि क्रिया शब्द की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इस उड़ती है कि विशेषता कौन बता रहा है? ऊपर। भाई कहाँ उड़ती है? तो ऊपर उड़ती है। पेड़ घर के बाहर है, कहाँ है? पेड़ कहाँ है? तो कहाँ है मतलब है की क्वालिटी, क्रिया की क्वालिटी बता रहा है बाहर, बाहर। पेड़ घर के बाहर है, अंदर नहीं है। सूर्य धीरे धीरे डूबता है, ठीक है। तो डूबता है कि क्वालिटी बताने वाले को, डूबता है कि विशेषता कौन बता रहा है? धीरे धीरे। कैसे काम हो रहा है? धीरे धीरे। छात्र शाम को लौटते हैं, छात्र शाम को लौटते हैं। कब लौटते हैं? शाम को लौटते हैं। क्लियर?
आई थिंक क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, ऊपर लिखे वाक्यों में रंगीन शब्दों पर ध्यान दीजिए, ये क्रिया की विशेषताएं बता रहे हैं। ये क्रिया क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं कि क्रिया कैसी है हमारी। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। पतंग कहाँ उड़ती है? ऊपर। ऊपर शब्द उड़ने का स्थान बता रहा है। पेड़ कहाँ है? बाहर। बाहर क्या बता रहे हैं? स्थान बता रहा है। सूर्य कैसे डूबता है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे से डूबने की रीति का ज्ञान हो रहा है, किस तरीके से सूर्य डूबता है। एकाएक थोड़ा डूब जाता है, धीरे धीरे डूबता है। छात्र कब लौटते हैं? तो शाम को लौटते हैं। शाम शब्द लौटने का समय बता रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है कि क्रिया पहले तुम पहचान लो। क्रिया आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्रिया क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। तो क्रिया की विशेषता जो बता रहा हूँ, क्रिया की जो क्वालिटी बता रहे हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं और हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। और यहाँ बहुत ही शानदार डेफिनेशन दी गई है, जो शब्द क्रिया की विशेषताएं बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण शब्द अविकारी हैं। क्रिया विशेषण शब्द अविकारी हैं। अविकारी क्या मतलब होता है कि सर जी जिसमें जल्दी से चेंज नहीं होता है। ठीक है सर जी, जिसमें जल्दी से चेंज नहीं होता है, जो समय आने पर बदल नहीं जाते हैं। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो समय आने पर बदल जाते हैं। कहते हैं अरे तुम कौन हो? अच्छा तुम्हारा नाम हाजिक है। ऐसे करते हैं ना, कुछ दोस्त समय आने बदल जाते हैं। ऐसे दोस्त एग्जाम में बहुत मिलते हैं। मान लीजिए तुमको कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत बहुत दोस्ती है, लेकिन उससे तुम कह रहे हो, इशारा कर रहे हो, यार ये सेकंड वाले का ए बता दो, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, तो बताने से इनकार कर देते हैं। ऐसा होते हैं, हो सकता है तुम ही ना बताते हो किसी को, होते हैं ना। तो जो समय आने पर बदल जाएं, जो समय आने पर बदल जाएं, उनको विकारी कहते हैं। उनमें विकार उत्पन्न हो जाता है, उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन जो अविकारी होते हैं, अविकारी मतलब जिनमें चेंज नहीं होता है, दोस्ती एकदम पक्की रहती है, 24 कैरेट की। तो वही है क्रिया विशेष शब्द अविकारी हैं, इसमें चेंज जल्दी नहीं आता है। इनके प्रयोग में एक रूपता रहती है, ये एक जैसे होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं कि इनके दो मुंह हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके दो मुंह होते हैं, इधर कुछ बात उधर कुछ बात करते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण एक बात करेगा। ये अविकारी शब्द है। अब क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं? तो क्रिया विशेषण के हमारे सामने 5 वेद दिए हैं, 5 भेद। रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। कितने हैं? 4 भेद क्रिया विशेषण के हमारे सामने हैं। ठीक, पहला क्या है? रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, चौथा कालवाचक और लास्ट है परिमाणवाचक, जिसमें आज हम लोग सिर्फ 2 डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान रखो, वीडियो आज ही कंप्लीट किया सकती है क्योंकि 3 ही पेज का है, लेकिन हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं जिससे तुम अच्छे से इसको रिवाइज कर सको, अच्छे से रीति को लिख सको। नहीं तो रीति कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, रीति ऐसे लिखी जाती है और तुम कुछ और ही लिख दो। रा में छोटी की मात्रा लगा दो, ता में बड़ी की मात्रा लगा दो, तो ये गलत है। इसलिए थोड़ा ही पढ़ाएंगे, लेकिन उसको जो डेफिनेशन वगैरह लिखो एकदम अच्छी लिखो, सुंदर लिखो। तो सबसे पहले आते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है। 4 टाइप याद हो गए, रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। तो सबसे पहले रीतिवाचक। रीतिवाचक मतलब क्रिया की क्वालिटी बताने वाले शब्द, ऐसे जिनसे हमें पता लगा कुछ रीतियां हो रही हैं। हम पूछते ना, सूर्य कैसे डूब रहा है? सूर्य कैसे डूब रहा है? तो सूर्य धीरे धीरे डूब रहा है। हवा कैसे बह रही है? तो हवा जोर जोर से बह रही है। हाजिक कैसे चल रहा है? तो हाजिक दौड़ते दौड़ते हुए चल रहा है। ठीक है, तो जो भी हमारी क्रिया की रीतियां बताएं, क्रिया की ऐसी क्वालिटी जिनसे हमें पता चले कि उसकी रीति कैसी है, उसको हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो यहाँ लिखा है, जिन क्रिया विशेष शब्दों से क्रिया के करने अथवा होने की रीति अर्थात ढंग का पता चले। ठीक है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने अथवा होने की रीति, तो इसकी डेफिनेशन कुछ ऐसे लिखोगे तुम, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने, इसको हटा दोगे, क्रिया के करने का ढंग, करने
का, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने का ढंग का पता चले वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने का ढंग, क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया कैसे हो रही इसका पता चले, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ लोग जोर जोर से बोलते हैं, कुछ लोग जोर जोर से बोलते हैं, हवा धीरे धीरे चल रही है। अब देखो इसमें क्रिया जो है वो चल रही है, क्रिया क्या है, चल रही है। कैसे चल रही है, तो धीरे धीरे चल रही है। बोलते हैं तुम्हारी क्रिया है, तो कैसे बोलते हैं, तो जोर जोर से बोलते हैं। पानी एकाएक बरसने लगा, पानी कैसे बरसने लगा, बरसने लगा तुम्हारा क्रिया है। कैसे बरसने लगा भाई, रीति क्या है, धीरे धीरे बरस रहा है कि तेज तेज बरस रहा है, पूरा दिन से बरस रहा है कि एकाएक बरस गया, तो एकाएक बरस गया। तो एकाएक तुम्हारा क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उपरोक्त वाक्यों में जोर जोर, धीरे धीरे तथा एकाएक शब्द क्रमशः बोलने, चलने और बरसने क्रियाओं का ढंग बताते हैं, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। जोर से, धीरे से, एकाएक, अचानक, जल्दी जल्दी, ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक, प्रेम पूर्वक आदि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ये सब क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए क्रिया के पहले कैसे प्रश्न लगाना चाहिए। उदाहरण, कुछ लोग कैसे बोलते हैं, कुछ लोग कैसे बोलते हैं, तो कुछ लोग जोर जोर बोलते हैं। हवा कैसे चल रही है, तो हवा धीरे धीरे चल रही है। पानी कैसे बरसने लगा, तो पानी एकाएक बरसने लगा। मतलब जब क्रिया से आप कैसे क्वेश्चन कर सकें, कैसे, जैसे कुछ लोग जोर जोर से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो जोर जोर से, ठीक है। तो मतलब कैसे करने से एक क्वेश्चन बन रहा है, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बन रहा है, उसका आंसर भी हमको इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पता चल रहा है। तो ये क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, ठीक है। दूसरा है अपना स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नाम से क्लियर हो रहा है कि ऐसे क्रिया विशेषण जिनसे स्थान का पता चले। तो यहाँ देखो लिखा है, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने अथवा होने के स्थान की सूचना मिले। तो इसको क्या याद करोगे, कितना लिखोगे, जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने के, इसको हटा दो, क्रिया के करने के स्थान की सूचना मिले, ठीक है, वे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन क्रिया विशेषण शब्दों से क्रिया के करने के स्थान की, क्रिया कहाँ पर हो रही है, क्रिया कहाँ पर हो रही है, इसकी सूचना मिले, उसको हम लोग क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कुर्सियाँ इधर रखिए, कुर्सियाँ इधर रखिए, तो रखिए का तो अपना क्रिया है, रखिए क्या है, क्रिया है, रखिए मतलब एक काम हो रहा है। और कहाँ रखिए, जब क्वेश्चन हो कहाँ, तब वो है स्थान। आप उधर बैठिए, कहाँ बैठिए, बैठिए क्रिया है, कहाँ बैठिए, तो उधर बैठिए। तो इसकी क्वालिटी बता रहा है ना, कुत्ते को पीछे कर लीजिए, ईश्वर चारों ओर है, चारों ओर है, इसमें जो है वो क्रिया है, वो ध्यान रखना, है क्या है, वो क्रिया है। और कहाँ है, तो चारों, अपने चारों ओर ईश्वर है, देख रहा है हमें कि हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उपरोक्त वाक्यों में इधर उधर पीछे चारों ओर क्रमशः रखिए, बैठिए, लीजिए एवं होने क्रियाओं का स्थान निर्धारित कर रहे हैं, इसलिए ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। इसलिए ये सब क्या है, स्थानवाचक, क्योंकि इन सबको पढ़ने से लग रहा है कि किसी एक स्थान की बात कर रहे हैं, किसी एक प्लेस की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ वहाँ, इधर उधर, निकट दूर, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दाएं बाएं, चारों ओर आदि स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं। कुछ और भी स्थानवाचक क्रिया विशेषण के यहाँ पर एग्जाम्पल दिए हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहचानने के लिए क्रिया के पहले कहाँ प्रश्न लगाना चाहिए। रीतिवाचक पता करने के लिए कैसे, क्रिया कैसे हो रही है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और क्रिया कहाँ हो रही है, क्रिया कहाँ हो रही है, तो वो हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। आई होप सो कि ये दोनों क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो भाई साहब इतना ही आज के लिए है। अब देख लेते हैं एक बार रिवीजन के तौर पर कि हमने पढ़ा क्या है आज।
तो सबसे पहले देखा हम लोगों ने क्रिया विशेषण होता क्या है। तो क्रिया विशेषण है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण अपने 4 टाइप्स के होते हैं। पहला रीतिवाचक, दूसरा स्थानवाचक, तीसरा कालवाचक और चौथा परिमाणवाचक। जिनमें 4 में से हम लोगों ने 2 आज पढ़ा है। पहला रीतिवाचक, जो शब्द ऐसे क्रिया विशेषण जो हमारे क्रिया की रीति बताएं कि क्रिया किस ढंग से हो रही है। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जो हमारे क्रिया कैसे हो रही है, क्रिया के होने का क्या ढंग है वो बताएं, तो उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे पानी एकाएक बरसने लगा, सूर्य धीरे धीरे डूबता है। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे क्रिया विशेषण शब्द जिनको पढ़ने पर हमें ये पता चले कि क्रिया के होने का स्थान कहाँ है, क्रिया कहाँ पर हो रही, किस प्लेस पर हो रही है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है जैसे इधर कुर्सियाँ रखी हैं, आप उधर बैठिए, कुत्ते को पीछे करो, तुम इधर आओ। ये सब क्या है, इधर उधर यहाँ वहाँ चारों ओर, ये सब स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं क्योंकि ये स्थान को बता रहे हैं कि क्रिया हमारी कहाँ पर होएगी। आई होप सो क्लियर होगा। तो ये रही अपनी हिंदी ग्रामर की बात। इसमें तुम क्या करोगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है उसको अपनी कॉपी में लिखो और याद करो। ये भूल मत जाना कि सर जी बोल रहे हैं याद भी करने के लिए, तो ये सब याद कर लेना। ठीक है। ये कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण क्या परिभाषा है, कितने भेद हैं उसके, और जो 2 भेद हम लोग पढ़े हैं उनकी प्रॉपर डेफिनेशन विद एग्जाम्पल लिख लेना। तो ये तुम्हारा हिंदी ग्रामर का काम रहेगा। ठीक है। इसके अलावा तुम रिवीजन करो अब अपना डेसिमल चैप्टर। ठीक है। तो डेसिमल चैप्टर में फर्स्ट एक्सरसाइज आज अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से सॉल्व करके नीट एंड क्लीन वे में करके भेज देना भाई साहब। ठीक है। और वापस से कह रहे हैं स्कूल में जो लिखवाया जा रहा है अब उसको याद करने का शुरुआत करो, क्योंकि अब 1 महीने से कम ही बचा है हमारे पास PT2 के। तो अब याद करने पर फोकस करो। अपना जो सिलेबस है वो लगभग कंप्लीट होने की ही उसमें, जो मेन कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो छुटपुट भैया लोग हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश ग्रामर, ये सब देखना है। ठीक है। तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।